दोस्तों नमस्कार, आई खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं रफीक शेख। मुमरा के वार्ड नंबर 30 के अंदर उपचुनाव होने जा रहा है और ये चुनाव लगभग जो 5 साल की मियाद होती है एक नगर पालिका के वार्ड की, जहां पे 5 साल के लिए नगर सेवक चुन करके आता है, बीच में ही ये डिस्क्वालीफाई हो गया यहाँ का जो नगर सेवक था। और उसकी वजह ये थी कि जो जाली सर्टिफिकेट ओबीसी के बनाए गए थे उसको जो है जावेद अशफाक अली सिद्दीकी ने, जो कि उनकी लड़की चुनाव लड़ी थी, उन्होंने जो है उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया था और हाई कोर्ट के ज़रिए ये जो यहाँ की सीट थी वो डिस्क्वालीफाई हो गई थी। अब दोबारा जो है यहाँ पे उपचुनाव होने जा रहे हैं। हमारे साथ में जावेद अशफाक अली सिद्दीकी है। आइए जानते हैं इस उपचुनाव के बारे में उनसे, और जो ये चुनाव होने जा रहा है इसके क्या मायने है। 7 महीने 8 महीने के लिए जो चुनाव होने जा रहा है उसके बारे में हम इनसे बात करें। जावेद भाई, उपचुनाव की एक तरह से घोषणा हो चुकी है वार्ड नंबर 30 की, और सबसे पहले सवाल ये कि पिछले चुनाव में जो चुनाव यहाँ से आप लोगों ने लड़े थे, यहाँ की जनता ने जो आपको वोट दिया था लगभग कितने वोट मिले थे? मैं सबसे पहले हमारे समाज को सलाम करता हूँ, आपके न्यूज़ चैनल को मुबारकबाद देता हूँ कि आप जो है आज चुनाव के बारे में जो आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, मैं उसका खुलासा करता हूँ कि ये किस्मत परिसर जो है, जो एरिया है, जो 30A, ये 4 का पैनल था। ये 4 में एक जो है हसीना शेख थी, जो पहले 2014 से लेके 2017 तक 5 साल चुनाव उन्होंने लड़े और उसके अगेंस्ट में मैं हमेशा सेकंड नंबर रहा। और मेरी बेटी जो है चुनाव में 5101 वोट जो है उन्हें हासिल हुई, और जनता को मैं मुबारकबाद देता हूँ। और जो है यहाँ की जो प्रक्रिया जो चल रही है आज में 5000 वोट जो आपको जनता ने दिए, अब दोबारा जो है उपचुनाव है, भले साल भर के लिए या 8 महीने के लिए, जो भी मतलब टाइम बचा हुआ है, तो दूसरा जो 5000 जो लोगों ने आपके ऊपर भरोसा किया था, आप चुनाव में उतरने वाले, तो ये 5000 लोगों के लिए आपने जो जिन्होंने आप पे भरोसा किया था, ये इस वार्ड की जनता ने, आपने क्या किया? देखिए, जब से ये इस वार्ड में 10 साल से जब से यहाँ पे बोकस एक पार्टी के जो नगर सेविका आती रही और रद्द होता है, वहाँ मैं हमेशा लोगों के बीच में डटकर सेकंड नंबर रह के भी लोगों का काम करता रहा। चाहे वो पानी का काम हो, चाहे लाइट का काम हो, चाहे सैनिटाइज का काम हो, चाहे टैक्स का काम हो, चाहे लाइट का काम हो, चाहे पोल बंद है उसका काम हो, यानी हर तरह के काम में जनता के लिए, सभी जनता के लिए, जिन्होंने वोट दिया, जिन्होंने नहीं दिया, लेकिन मैं उनके लिए काम करता रहा और करता रहूँगा। और मैं यहाँ की आवाम को बताना, जैसे कि प्रमुख मुद्दे आपके मतलब इस इलाके में आपने क्या ऐसा काम किया है जो जनता को आप बता सकते हो, छाती ठोक के बता सकते हो कि ये काम मैंने नगर सेवक नहीं रहते हुए भी किया? देखो, मेरी आवाज़ तो ये उठाता रहा जब से मैं नगर सेवक न रह के, या मेरे पास कोई मंत्री या कोई पार्टी का कोई बैक सपोर्ट न रह के, मैंने इस एरिया में जैसे लॉकडाउन 1 साल तकरीबन रहा, मैं उस लॉकडाउन के बीच में मैं अपने एरिया को सैनिटाइज हो गया, गटर में गटर साफ कराना हो गया, पानी जो लोगों के गंदा पानी आता है उसके लिए, और टांकी की जो ये आज चालू हुई है, अभी भी लोगों को पानी बराबर नहीं मिल रहा है, इसके लिए भी मैं आवाज़ उठाता रहा। इस शिक्षा के लिए आवाज़ उठाता रहा, और ये टोरंटो का काम है जो बिजली का, इसके लिए भी आवाज़ उठाता रहा। और मतलब जनता से जो ज़रूरत की चीज़ें थी, जो थाने महानगर पालिका से जो मिलती, जो फायदा थे, उसकी मैं लड़ाई हमेशा लड़ता रहा। आप जो दावा कर रहे हो कि मैं इतने काम नाले का, गटर का, साफ सफाई का, सैनिटाइज का, पानी का, आप तो नगर सेवक नहीं थे, तो आप सबको ये काम किस तरह से करा? देखो, मैं जो है हमेशा सच्चाई की लड़ाई लड़ता हूँ, चाहे आमदार हो, चाहे खासदार हो, सामाजिक काम का कोई भी शख्स हमारे समाज का काम कर सकता है। इस आवाज को मैं थाना महानगर पालिका तक अधिकारियों को से बोलकर
और हर काम का मैं अंजाम देता रहा। यहाँ की जनता इसलिए मुझे पसंद कर रही है और यहाँ की जनता आने वाले दिन में मुझे चुन के देगी और मैं इंशाल्लाह चुनाव जरूर लड़ूंगा और लोगों के जो भी काम है मैं करता रहूंगा। सिद्दीकी साहब ये बताएं कि अब जैसे नोटिफिकेशन आया है, अप्रैल में हो सकता है कि इलेक्शन हो जाए, ज़िमनी इंतखाब हो जाए, बाई इलेक्शन हो जाए, अब आप किन इश्यूज को लेकर जाएंगे? तो जाहिर सी बात है वक्त कम बचेगा, 8 महीना या साल भर, तो ऐसे कौन से इश्यूज हैं जिनको लेकर जाएंगे और आपको लगता है कि आप जरूर जीतेंगे? देखो, सबसे पहले यहाँ की जनता को मालूम है कि ये जो जनता जब चुनाव आता है, कुछ यहाँ के कुछ ऐसे छुटभैया लोग जो रहते हैं, जो नाके में खड़े रहते हैं, वो एक माहौल झूठा बना के और गलत आदमी को, उनको पता है कि ये गलत है, गलत को चुनने की बात करते। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि सबसे पहले आप लोग ये राष्ट्रवादी के 3 नगर सेवक लगातार 2008 से लेके 2017 तक बोकस आए। मैं सच्चाई के लिए, जनता के लिए आवाज उठाता रहा और वो रिजेक्ट हुए और मैं साबित किया कि मैं सच्चा हूं और जिन्होंने वोट गलत लोगों को दिया है उनके वजह से आज हमारा वार्ड को जो लावारिस लोग बोलते हैं, वो लावारिस वो लोगों के वजह से है। तो वो जनता से मेरी अपील यही रहेगी कि इस बार राष्ट्रवादी एक 3 नगर सेवक बोकस लाए, उनको मालूम हो के भी तो उनको वोट नहीं देना चाहिए और उनको बाइकाट करना चाहिए। और यहाँ की जनता यही सब अंदर दिल में बना के मूड रखी है कि आने वाले दिन में हम जो है राष्ट्रवादी पार्टी को बराबर सबक सिखाएंगे। आपने एमआईएम से चुनाव लड़ा था और ये जो चुनाव है, आप उपचुनाव, क्या एमआईएम से लड़ोगे या किसी और पार्टी से लड़ोगे? देखो, राजनीतिक में कुछ पत्ते ऐसे रहते जो पत्ते खोले नहीं जाते। हम वो पत्ते को अभी महफूज रखे हैं कि अभी जो है नोटिफिकेशन खाली निकला है और नोटिफिकेशन निकलने के बाद जब डिक्लेयर होगा उसके बाद में हम इस बात को हम चर्चा करेंगे कौन से पार्टी से लड़ेंगे। हम पार्टी में तो अभी हैं, जो पार्टी से हमारी बच्ची लड़ी है हम उसी पार्टी में हैं। लेकिन एक देखा गया है कि एमआईएम जो है वो उपचुनाव में हिस्सा नहीं लेती। अगर एमआईएम ने आपको मना कर दिया तो फिर आपके पास में दूसरा? देखो, ऐसा नहीं है। मैं आज सिटी नगर सेवक जीत कर आया हूं, मेरे अगेंस्ट में वो लोग हारे हुए हैं, मैं जीता हुआ हूं। तो हमारे पार्टी से हमारे लोगों तक बात गई है कि नहीं, हक उनका बनता है, इसलिए उपचुनाव में उतारना चाहिए और उतारेंगे जरूर। और इंशाल्लाह जनता बोलती है जावेद भाई तुम किसी भी पार्टी से लड़ेंगे, चाहे आजाद से भी लड़ेंगे या किसी पार्टी से लड़ेंगे, हम तुम्हारे साथ में हैं। तो मतलब ऐसा माना जाए कि अगर मान लीजिए अगर पार्टी किसी वजह से अगर नहीं उतरती है तो आप आजाद लड़ेंगे? देखो, मैं आजाद नहीं, कोई भी पार्टी, मैं चुनाव लड़ूंगा जरूर, क्योंकि मैंने 10 साल से जो लोगों के लिए काम किया हूं और जो गलत लोगों को जनता तक पहुंचाया हूं कि राष्ट्रवादी पार्टी हमेशा झूठ बोल के। जैसा कि आप एमआईएम की बात कर रहे हैं, तो चलिए एमआईएम की तरफ से आपको जो है कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया जाता है और पिछले विधानसभा चुनाव में एमआईएम का कैंडिडेट नहीं होने की वजह से एमआईएम ने आम आदमी पार्टी की मदद की थी, ये जग जाहिर है। तो आपको लगता है कि आपके इस चुनाव में जो है आम आदमी पार्टी भी आपकी मदद कर सकती है? देखो, जो वक्त आ जाएगा उस वक्त में सभी लोग जो है यहाँ कोशिश करोगे आम आदमी पार्टी का समर्थन नहीं, लेने? कोशिश तो लोग खुद करेंगे कि मुमरा की जो हालात को बदतर ये लोगों ने बनाए, सत्ताधारी लोग ने, उस हालात को लेने के लिए सब लोग एकजुट होंगे और काम जरूर करेंगे। ये थे जावेद अशफाक अली सिद्दीकी साहब, जिनका स्पष्ट कहना है कि मैंने 5 साल के अंदर भले नगर सेवक नहीं रहा, लेकिन मैं जनता के बीच में था। भले मैं दूसरे नंबर पे आया हूँ, लेकिन लोगों का काम मैं करता रहा, चाहे वो गटर का काम हो, नालों का काम हो, साफ़ सफाई का काम हो, सैनिटाइजर का काम हो। और मेरे इन्हीं कामों को लेकर के नगर सेवक नहीं रहते हुए जो मैंने काम किया है, इस पे जनता जो है पूरी तरह से मेरा साथ देगी। और आने वाला चुनाव जो है, अगर एमआईएम मुझे टिकट देती है तो एमआईएम के साथ में लड़ूंगा और चुनाव जो है मैं दमखम के साथ लड़ूंगा। मैं रफीक शेख, आइकॉन।